नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे आईजीबीटी और मॉसफेट के बारे में। यानी कुछ लोग के क्वेश्चन थे जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमारा 500 डीसी वोल्ट और 600 यानी 500-600 वोल्ट डीसी अगर हम किसी आईजीबीटी या मॉसफेट में इन करते हैं तो हमको आउटपुट जो है 480 रेगुलेट मिले। तो सबसे पहले समझ लें, यहीं पे देखें नॉलेज अपने इंटरनल। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कोई भी आईजीबीटी है, चाहे मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है, ये सेल्फ रेगुलेटर चीज़ें नहीं हैं। ये हमारा एक जो डिवाइस है, ये कंपोनेंट, ये एक स्विचिंग डिवाइस है, यानी ये एक सेमीकंडक्टर है। और आपको ये सबसे पहले समझना चाहिए, मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को बताया है स्विचिंग के बारे में, और इतने बार इस लैंग्वेज को यूज किया है। अब तो हम कई जगह अपने लैंग्वेज को सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग में आ रही हैं, जो कि आज मुझे करीब तीसरा साल है यूट्यूब पे। तो अभी तीसरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। उसके पहले मैं जो देखता था वो सारे लैंग्वेज सब गायब थे और कई चीज़ें जो है अब आ रही हैं। तो आपको सारे नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जैसे हमारा, मान लीजिए आपके क्वेश्चन ये थे कि 500-600 वोल्ट अगर इन करते हैं तो हमको आउटपुट जो है 480 कैसे मिले। तो सबसे पहले आप समझ लें कि ये एक स्विचिंग डिवाइस है। ये स्विचिंग, कोई स्विचिंग कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, चलिए स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ये स्विच है, स्विच पे हम तीनों बातों को क्लियर करेंगे, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट। आज ध्यान से देख लें। एनपीएन और पीएनपी तो बाद में हुआ बात, लेकिन इसी स्विच को देखें। स्विच में क्या है, एक और दो पोल है। इसमें एक में कोई चीज़ इन करते हैं, दूसरे में मिलता है। कब? जब हम स्विच करते हैं, यानी ऑन और ऑफ। अब यहाँ पे ऑन और ऑफ का मतलब हुआ कि जब इसमें कोई पॉजिटिव सप्लाई दिया गया या न्यूट्रल फेस कोई भी अगर यूज करते हैं एक वायर, और दूसरा वायर किसी में आप लगाते हैं फैन में या कहीं पे, तो दूसरे पे सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को कट कर दें। बस इतना समझें कि यहाँ पे ऑन ऑफ की मतलब जुड़ेगा फिर हटेगा, जुड़ेगा फिर हटेगा यहाँ पे। तो ये स्विच हो गया, और स्विच का मतलब ये हुआ कि ऑन और ऑफ। अब इसे कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो यहाँ पे स्विचिंग हो गया। तो स्विच और स्विचिंग दोनों क्लियर हो गए। अब इसमें रही बात दो की। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर अगर है तो इसे मान लीजिए कलेक्टर, इसे मान लीजिए एमीटर। और अगर हमारा बेस और आता है तो बेस क्या हुआ, हम जो ऑन और ऑफ करते हैं। तो कलेक्टर एमीटर ये हो गया, बेस ये हो गया ऑन ऑफ, जो हाथ से हुआ। तो ये बेस हो गया, ये कलेक्टर एमीटर हो गया। अब आइए मॉसफेट पे। मॉसफेट में ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हो गया सोर्स, अब ये हो गया गेट। अब आइए आईजीबीटी पे। आईजीबीटी पे ये कलेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा क्या, एमीटर, ये हो गया गेट। तो सॉरी, तो इसे समझे। अब तीनों स्पष्ट हो गया कि हमारा ये जो है दो चीज़ें होगा, चाहे हमारा सोर्स ड्रेन होगा, चाहे एमीटर कलेक्टर होगा। तीसरा ये आता है, चाहे ये गेट होगा चाहे बेस होगा। अब आपको ये चीज़ें भूलना नहीं चाहिए। अब रही बात, ये जैसे स्विच है और स्विचिंग, अब इसको एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक तरीके से कराया जाता है। और इसकी कंट्रोलिंग जो आप कहते हैं कि इतना वोल्ट इन करेंगे और हमको फिक्स रेगुलेट इतना मिले, तो आप उसके बारे में आपको सर्किट को समझना होगा। जैसे हम कंपोनेंट को बताएं कि ये हमारा जैसे स्विचिंग कंपोनेंट है, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये काम क्या करता है। ये यहाँ पे ये नहीं कि आप यहाँ पे इन कर दिए और वोल्टेज यहाँ पे हमको रेगुलेट मिल गया। इसके कुछ काम है। जैसे स्विचिंग का क्या हुआ, आपको बक बूस्ट और ये एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें आप जब तक जानेंगे नहीं कि हमारा ये 480 किस पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं, कितने एम्पेयर की ज़रूरत है, वोल्टेज आपको क्लियर है और वहाँ पे कांस्टेंट रहने के लिए, तो उसी हिसाब से हमारी सारी डिजाइनिंग होती है। यानी एम्पियर को भी देखा जाता है वोल्टेज के साथ साथ, और उसके जो स्टेबल वोल्टेज हैं उसे कैसे हमेशा जो है कंटिन्यू रेगुलेट रखें, उसमें कौन सी सर्किट यूज करें और कितने फ्रिक्वेंसी पे हमको काम कराना है, और हमको आईजीबीटी यूज करना है कि मॉसफेट यूज करना है,
क्योंकि आपको जब ये बताए थे IGBT के बारे में तो इंटरनल ये बताए थे। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यहाँ पे हमारा जो है ये आपने उल्टा बनाया है, और यहाँ पर देखें ये जो है स्पष्ट मैंने ये किया था कि ये NPN है या PNP है, लेकिन इसके अंदर का ये है स्ट्रक्चर ये। अब गेट ये आपका क्या है, गेट यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट कर दिया है, ये हमारा बाएं साइड का है, ये बाएं साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया, और बीच में ये हो गया हमारा कलेक्टर। तो ये गेट, ये कलेक्टर, ये एमीटर। अब इसी को यहाँ पर देखिए, इसके इंटरनल जो बना ये डायग्राम है, ये इसी को बताने के लिए बनाए थे कि इसके अंदर ये लो फ्रीक्वेंसी और मॉस्फेट हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है। तो इसमें जो देरी होती है, डिले होता है ऑन और ऑफ का, इसको बताने के लिए मैंने दो ट्रांजिस्टर सहित जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया था। तो इसके ऊपर का जो है ये यहाँ पे आप इससे मैच करा सकते हैं कि यानी बीच से ये जो जुड़ा हुआ है कलेक्टर, ये कलेक्टर यही है, यानी इससे कनेक्ट रहता है बॉडी से ये, और ये गेट है, ये मीटर है। वैसे इस सारे सर्किट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब की टेक्नोलॉजी कुछ और है, और आने वाले में समय में तो और भी सारे टेक्नोलॉजी हवा में होंगे। तो उस हवा में फ्रीक्वेंसियों को भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई चीज़ जनरेट करते हैं, यानी यहाँ से आप जनरेट करेंगे कोई फ्रीक्वेंसी, और देखिए आँख से दिखता नहीं है, कैरियर है उस पर सिग्नल जाने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत स्मूथली से जानेंगे तो आगे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, यानी बहुत इजी हो जाएगा कोई चीज़ रिपेयर करने बनाने में, हर चीज़। मैं कुछ कोर्स भी रेडी कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द ही आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो 2-3 महीने में आप सीखते, उसे आप मात्र 10 दिन 15 दिन के कोर्स को अगर ऑनलाइन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें आपके सारे प्रॉब्लम को हल करने का मैं प्रयास करूँगा। और कोर्स का मतलब ये हुआ कि जो कुछ नहीं जानते, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए वो चीज़ें हैं, या जो आप थोड़ा सा अपडेट होना चाहते हैं, पहले से कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तो ये आपको कोर्स जो है काफ़ी हेल्प करेगा। ये ऑनलाइन होगा और इसमें विथ प्रैक्टिकली और बहुत इजी तरीके से, ये बहुत जल्दी से जल्दी आपका मार्च 15 तक 10 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।